पहले अपहरण किया है, उसके बाद उसका दुष्कर्म किया है और फिर उसको जलाया गया है। बिल्कुल हत्या कर दी गई है। और हत्या जहां हुई है वहां से 70 किलोमीटर दूर उसकी जो है उसकी बॉडी को मिलती है। डिफ्यूज करके आए हैं जी। अब यहाँ पर पुलिस बदल जाती है। बिल्कुल, वहां की पुलिस दूसरी है और वहां की दूसरी है। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे विधायक को मैं लानत भेजता हूं, ऐसे विधायक को मैं जूतों की माला भेजता हूं जो हरियाणा के अंदर ये बोलते हो, हरियाणा के लोग, वाल्मीकि जाति के लोग ये बोलते हो कि वाल्मीकि की यारी और शेर की सवारी हर किसी को नहीं मिलती। उसका दिसंबर वाल्मीकि एक भी बार वहां नहीं पहुंचा है। ये बोला गया कि वाल्मीकि जाति की लड़कियां तो ऐसी चली जाती है, ऐसी आ जाती है, आ जाएगी। मतलब हमारी जो बहन बेटी चली गई है तो आप रिपोर्ट भी नहीं लिखोगे। ऐसे तो हाथरस में भी कितने एंगल बनाए गए थे, लेकिन लास्ट में ये निकला कि वाकई में उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है और ये हुआ है। अगर अभी ये अन्य समाज का कोई व्यक्ति होता या अन्य अपर कास्ट के दोषी होते तो मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर से लेके तमाम, मायावती से लेके तमाम लोगों को ट्वीट हो जाते, तमाम लोग रोड पे उतर जाते, हरियाणा बंद कर दिया जाता। मैं तो बोला भी मीडिया के माध्यम से, आपके दोबारा बोलना चाहता हूं कि ऐसी लड़ाई में कम से कम जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वहां पर, जो उनके यूनियन के नेता हैं, उनको कम से कम हड़ताल कर देनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं लाखन जयकुश जी, जो कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच के संस्थापक हैं और ये बड़े ही गंभीर मुद्दे को लेकर आज जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गंभीर मुद्दा इतना है कि आपके भी रूह जो है वो कांप उठेगी, क्योंकि एक 19 वर्षीय लड़की के साथ जो है वो बड़ी घटना हुई है। वो घटना क्या हुई है लाखन जी जो है वो खुद अपने मुख से बताएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर ज़मीन पर जाकर जो है इन्होंने वहाँ कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार और लड़की के लिए जो है वो न्याय की गुहार लगाई है। तो चलिए पूरा मामला क्या है वो जयकुश लाखन जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। धन्यवाद सुनील भाई, सबसे पहले आपका कि आपने इस विषय को गंभीरता से लिया और आपके माध्यम से लाखों हजारों लोग देखते हैं, जुड़ते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा सुनील भाई आपको कि जो पीड़िता परिवार थी जी, वो 16 तारीख को गायब होती है घर से, और जब 16 तारीख को गायब होती है, ये 16 जुलाई को वो गायब होती है जी, तो काफ़ी घर वाले ढूंढते हैं, रिश्तेदारी पता करते हैं, नहीं हो पाता है, तो 17 तारीख को वो लोग थाने पहुँचते हैं। 17 तारीख को जब वो थाने पहुँचते हैं, थाने पहुँचने के बाद उनकी शाम के समय FIR दर्ज होती है, और जब FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद पूरे देश के अंदर वो FIR सर्कुलेट होती है जी। लड़की का पता नहीं लगता लड़की है कहाँ पर। तो 17 तारीख से लेके लगभग आप ये मान कर चलो कि 28-27 तारीख तक कोई पता नहीं चलता लड़की कहाँ पर है। जब जानकारी हम जैसे लोगों को मिलती है, हम लोग वहां पहुंचते हैं, तो जाके पता चलता है कि उस लड़की का जो उसी के गांव के, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बाहर का व्यक्ति नहीं है, उसी के गांव के लोग हैं, उसी के समुदाय के लोग हैं, जो SC समुदाय के लोग हैं, और साथ में OBC के लोग हैं, जो हमारे लोग बोलते हैं SC ST OBC भाईचारा, उसी भाईचारे के लोग हैं वो लोग। और उसी के अंदर जो है गांव के लड़कों ने ही लड़की को जो है बलात्कार करते हैं, और बलात्कार तक सीमित नहीं रहते हैं, बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर करते हैं। और मर्डर भी ऐसा, मतलब जो मुझे बताया गया वहां के लोगों ने कि भाई तेजाब डाल दिया गुप्तांगों पर, प्राइवेट पार्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ऐसा मुझे बताया तो मैं रूह कांप गई। हम लोग तुरंत, मतलब हमें चलना चाहिए वहां पर, हम लोग वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद पता लगा कि वो लड़की को मारकर उसका मर्डर कर और वहां से 70 किलोमीटर दूर नहर में फेंक जाते हैं। और उसके अंदर नहर में फेंकने के बाद जो पुलिस उस बॉडी को मिलती है पुलिस को, तो पुलिस ने भी वो बॉडी घर तक नहीं पहुंचाई, शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने भी 72 घंटे उसको रखा अपने जुडिशरी के अंदर, और उसके बाद जो उसको दाह संस्कार कर दिया। तो पीड़ित परिवार जो था उस लड़की का आखिरी बार जो चेहरा, हम लोग बोलते हैं कि चेहरा दिखा देना चाहिए, वो चेहरा भी वो लोग देख नहीं पाए। और जब संस्कार कर दिया गया, संस्कार करने के बाद ये पता लगा कि पीड़िता पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम लोग फिर सीधा का सीधा हम लोग भिवानी और जो भवानी खेड़ा गांव, तो हम लोग वहां पहुंचे हैं। तो लाखन जी, जैसे आपने बताया कि उस लड़की को जो है पहले अपहरण किया है, उसके बाद उसका दुष्कर्म किया है और फिर उसको जलाया गया है। बिल्कुल, हत्या कर दी गई है। और हत्या जहां हुई है वहां से 70 किलोमीटर दूर उसकी जो है उसकी बॉडी को मिलती है, डिफ्यूज करके आए हैं जी। अब यहाँ पर पुलिस बदल जाती है
बिल्कुल वहाँ की पुलिस दूसरी है और वहाँ की दूसरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लाखन जी, जैसे क्या ये थानों में जैसे एफआईआर दर्ज कराई गई है कि एक लड़की जो है वो गायब है, तो क्या ये सब थानों में, हरियाणा के थानों में नहीं जाता है सर्कुलर? सर जो रूल है, रूल तो यही बोलता है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी जमाना है, अगर कोई बॉडी मिली है तो आसपास के तो छोड़ो, पूरे प्रदेश के थानों के अंदर इतला की जाती है कि भाई ऐसी ऐसी बॉडी यहाँ पर मिली है। कोई कंप्लेंट तो कोई कंप्लेंट तो नहीं आई आपके थाने की, आप मुझे बताओ ये बॉडी सिलेक्ट कर लो। तो मेरे हिसाब से वो जो न्याय करने वाले जो लोग थे, क्योंकि जब जब जो एसएचओ है या जो वहां के पुलिस प्रशासन है या वो सरपंच है या पार्षद है, उनकी जाति अगर दोषी से सेम है तो कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने का काम किया जाता है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यही तो काम हुआ। आप उन्होंने बोला पुलिस वालों ने कि 72 घंटे तक हमने बॉडी को रखा। अरे 72 घंटे जब आपने बॉडी को रखा तो 72 घंटे के अंदर तो आप पूरे देश के या पूरे हरियाणा के थानों में आप इतला देके पता कर सकते हो बॉडी मिली है, कोई कंप्लेंट है यहाँ पर, तो घर वाले आके शनाख्त कर देते, कम से कम उनको बॉडी तो दिख जाती। तो वो भी ऐसा नहीं हो पाया वहां पर, जिसका बड़ा दुख है हमें जी। तो अब इसमें जो परिवार वाले हैं या जो उनके परिजन हैं, तो अब उनका क्या कहना है इस घटना पर? जैसे आपने बताया कि गांव के ही जो है वो अपराधी किस्म के जो है जिन पर आरोप है वो गांव के ही हैं, तो क्या गांव में कैसा माहौल है और इस पर गांव परिवार वालों का और उनके परिजनों का क्या कहना है? सर पहले तो मैं बता दूं आपके माध्यम से कि जो पीड़ित परिवार है वो बहुत ही दयनीय, बहुत ही गरीब हालत में है जी। उनके 5-5 लड़कियां हैं, अभी 2 लड़की कवारी थी, ये सबसे छोटी लड़की थी उनके परिवार के अंदर जी, जिसको मारा गया है मर्डर, इसका बलात्कार करके, सबसे छोटी लड़की थी। उसके बाद गांव की स्थिति बेहद, जो वाल्मीकि जाति है उसकी स्थिति बेहद खराब है। वहां पर सारी वो जाति जो गांव है वो पंजाबी बहुल गांव है, वहां पर पंजाबी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, ओड कम्युनिटी के लोग हैं, एससी की जो पॉपुलेशन है वो पूरे उस गांव के अंदर ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई, वहां का जो सरपंच था, अब सरपंच चुनने के बाद तो पूरे गांव का सरपंच हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दोषी से जाति मिल गई सरपंच की तो फिर वो सरपंच वोट लेने के लिए तो पूरे गांव का था, लेकिन जीतने के बाद वो पूरे गांव का नहीं है, वो उस जाति का हो जाता है, अपनी जाति का हो जाता है। वहां पे यही हुआ। सरपंच आज तक भी सरपंच उनसे मिलने नहीं गया है, जबकि वोट तो उन्होंने भी दिया था। लेकिन वहां पर हमने जैसे सुना है कि जो विधायक है वो भी उन्हीं के क्षेत्र से है जहाँ पर ये घटना हुई है, तो वो भी वाल्मीकि जाति से है और वो राज्य मंत्री भी हैं शायद। जी। तो वो भी गए होंगे, उन्होंने भी कुछ कोशिश की होगी। सर मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे विधायक को मैं लानत भेजता हूं, ऐसे विधायक को मैं जूतों की माला भेजता हूं जो हरियाणा के अंदर ये बोलते हो, हरियाणा के लोग, वाल्मीकि जाति के लोग ये बोलते हो कि वाल्मीकि की यारी और शेर की सवारी हर किसी को नहीं मिलती। उसका दिसंबर वाल्मीकि एक भी बार वहां नहीं पहुंचा है। अन्य जो लोग विधायक, अन्य विधायक जो है वो भी कोई भी उस क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। ये बड़े शर्म की बात है। कोई जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो अन्य जाति के सोशल एक्टिविस्ट है, एक भी नहीं पहुंच रहा है। मतलब वाल्मीकि जाति के जो लोग मारे जा रहे हैं, पिट रहे हैं, अरे दोषी की कोई जाति थोड़ा है। अच्छा, विशंबर वाल्मीकि जी वो है जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था? नहीं, विशंबर वाल्मीकि जी वो नहीं जिनका वीडियो वायरल हुआ, वो दूसरे विधायक है। अच्छा। वो इसराना से विधायक है। अच्छा, वो नहीं है, लेकिन है तो उसी प्रदेश के विधायक है, प्रदेश के विधायक है, उसी जाति के। बिल्कुल सही बात है। दूसरी जाति के वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और चलिए सपोर्ट को छोड़िए, ये अपराधी और आरोपी तो नहीं है, ये तो पीड़ित है। पीड़ित के लिए तो कोई भी जा सकता है, बिल्कुल सहानुभूति दे सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, बिल्कुल, और वो करना भी चाहिए। लेकिन आपका ये कहना कि वो बिल्कुल भी वहां पर नहीं गए। मैं कह रहा हूं सर, अगर हम लोग दिल्ली से पहुंच गए, हमें खबर मिली, हम दिल्ली से पहुंच गए जी, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो विधायक है भाई, तो क्षेत्र में तो एक गली का पता है, क्योंकि तुम्हारे चुनाव हुआ विधायक है, तुझे पता लग गया कि देश के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश इसके अंदर चिंतित है, आप अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे हो, तो ये डूब बनने वाली बात है। कोई विधायक की ड्यूटी है भाई कि अगर वहां किसी के पैर में कील भी लग जाए ना, तो विधायक तो वोट है, राजनीतिक है, उसको पहुंचना चाहिए। वहां पर तो बलात्कार करके मार दिया जाता है, उसके बावजूद नहीं पहुंच रहे। और मजे की बात है कि राज्य मंत्री है, मतलब उसको तो अगर वो फोन भी कर देता है तो पूरे शासन प्रशासन मदद, SC स्टेट की मदद तो मिल जाती है उसको, कुछ भी एक भी उसके अंदर जो मतलब है आपको जाने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। मैंने तो जब भी इस बात को गंभीरता से ले, जैसे मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि हरियाणा का जो क्षेत्र का विधायक है वो तो आए, वो वाल्मीकि है, वो नहीं पहुंचा,
तो मैं कहा इससे ज्यादा डूब मरने वाली कोई बात नहीं होगी, हमें तुरंत निकलना होगा। अच्छा, मैं ये सुन रहा हूँ, उनका वीडियो मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल पर, जब वो बयान दे रहे थे घर परिवार के लोग, तो कह रहे थे कि हम वाल्मीकि समाज से हैं, इसलिए हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। तो आप जब गए हो वहाँ पर, तो आपने क्या रुख देखा वहाँ का प्रशासन का, और आप जो आला अधिकारी है उनसे आपकी क्या मीटिंग हुई, क्या चर्चा हुई उस पर? सर जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, मैंने पहुंचने के बाद सबसे पहले पूरे गांव के लोगों को, जो हमारी टीम यहाँ से पहुंची, मैंने टीम को मतलब आदेश करा कि आप लोग गांव के लोगों को बुला के लाओ जी। गांव के लोग तो आ नहीं रहे हैं, तो मैं कम से कम इस जाति के लोगों को बुला के लाओ। हमने उस जाति के लोगों को उनके घर पे बुलाया, घर पे बुला के एक सभा रखी। मैं कहा आप लोग क्यों घबरा रहे हो, जब दिल्ली से हम लोग आ चुके हैं, हम लोग आपके लिए लड़ाई लड़ने आए हैं, आप लोग लड़ो। जब उनको अंदर हमने पंप दिया, उनको हिम्मत दी, हौसला दिया, जब वो उठे, और उठ के मैं पीड़ित परिवार के माता को, पिता को, उसके भाई को, जो उसके सगा भाई था, आप गाड़ी में मैं गाड़ी में लेकर सीधा एसपी के पास, जी, मैं कहा मेरे साथ चलिए। मैं पूरे टीम को लेकर, आधे गांव के लोगों को लेकर सीधा एसपी के पास पहुंचा, और एसपी साहब से मेरी लगभग पौना घंटा उसके ऑफिस में बैठ के बात हुई। उन्होंने विस्तार से मुझे जो हमने डिमांड रखी थी, वो सारी डिमांड उन्होंने हमारी मानी गई। तो हम लोगों को लगा, उनको लगा पीड़ित परिवार को, कि वाकई में कुछ ईमानदार लोग आ चुके हैं मैदान में। नहीं तो उससे पहले क्या हो रहा था, हमने वहां धरना लगाने की कोशिश करी कि भाई मतलब न्याय नहीं मिल रहा, धरना लगाओ। हमने 3 पाइप वहां गाड़ दिए थे, हमारी जो लोकल टीम थी हरियाणा की, 3 पाइप गाड़ दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे पता लगा कि विधायक के द्वारा भेजे हुए लोग, जो उस गांव के भी नहीं है, जो वहां से लगभग काफी दूर के रोहतक के लोग थे, उनको एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी में उनको हिस्सा दे दिया गया। अरे उन्हें क्या पता क्या दर्द है, गांव का, परिवार का, उसके घर का कोई व्यक्ति कमेटी में नहीं लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो परिवार ने बोला कि हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, बिल्कुल न्याय की उम्मीद उनको नहीं थी। ये तो हम जैसे लोग जब वहां पहुंचे हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट पहुंचे हैं, तब जाकर हम लोगों ने जो एसपी के पास, एसपी से जब मिलने गए, 200-300 लोग आदमी इकट्ठा होकर पहुंचे हम। जब एसपी साहब ने देखा कि मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है, तो हमारी सारी मांग डिमांड मानी गई। हमने एसआईटी के लिए बोला, वो तुरंत माना गया। हमने लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए बोला, वो हमारा माना गया। हमने बोला कि इस केस को एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के अंदर चले, वो हमारी बात को माना गया। हमने वहां रखा कि आप लोग एसपी साहब, आप डीसी साहब को या डीएम साहब को आप मुआवजे के लिए लिखो, हम लिखेंगे तो हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन आप लिखोगे जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने वो काम भी किया हमारा। तो एसपी साहब ने, पुलिस प्रशासन ने मदद की, प्रशासन अब मदद बिल्कुल मदद की प्रशासन ने हमारी जी। सारी अच्छा, डिमांड मांगी। मैंने सुना था कि जो पीड़ित परिवार है, वो उसका ये आरोप था कि जो थाने की जो महिला पुलिसकर्मी हैं और जो एसएचओ साहब है, वो उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं जब से वो जा रहे हैं, तो उन्हें धमका कर जो है भगाने की कोशिश करते हैं, और उन पर आरोप भी लगाते हैं कि तुम्हारी लड़कियों का काम ही यही होगा। क्या ये सही में ऐसा हुआ? ये बिल्कुल 100% सही हुआ है। और मजे की बात सुनील जी, इसके अंदर बड़ा दुख का विषय भी है ये, कि वो जो बोल रही है, जो महिला कांस्टेबल बोल रही है, उसका नाम नीलम था, एक का नाम माया था। जो महिला कांस्टेबल बोल रही, दोनों एससी की महिला है। मतलब आप देखिए, आप पढ़ लिख के गए हैं, किसी पोस्ट पे आ गए हैं, तो आप अपने से नीचे व्यक्ति को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपने बोल दिया कि उसको ये बोला गया कि वाल्मीकि जाति की लड़कियां तो ऐसी चली जाती है, ऐसी आ जाती है, आ जाएगी। मतलब हमारी जो बहन बेटी चली गई है, तो आप रिपोर्ट भी नहीं लिखोगे, मतलब उसको पहले भगा दोगे। तो ये बोला गया। ये बात मैंने एसपी साहब को जो बताई, और मैंने बोला कि सर गांव के अंदर और पूरा देश इसके अंदर जो है मतलब रोष में है, तो आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से, उन दोनों महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। ये आप ही की ताकत है। लेकिन लाइन हाजिर से कुछ नहीं बनता, उनको तो सीधा सस्पेंड जो है वो करना चाहिए था, क्योंकि लाइन हाजिर में क्या होता है, लाइन हाजिर में सिर्फ छोटी सी सजा होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती। लेकिन सस्पेंड जो है, और सस्पेंड भी तब तक करे जब तक ये कार्रवाई चले। बिल्कुल ये डिमांड जो है वो रखनी चाहिए। आप लोगों ने, चलिए इतना हुआ कि लाइन हाजिर कम से कम एसपी साहब ने कर दिया। वो भी एससी के लोग थे, हमने उनको बोला भाई आप लोगों ने क्यों बोला ऐसा, तो उन्हें पता लगा कि सर हमने तो मतलब ऐसे ही बोला था कि क्या पता गांव में वो आ जाएगी, तो उनको लाइन हाजिर किया गया। तो अब आप इस कार्रवाई से संतुष्ट है? जी सर, मैं सबसे मुझे लगा कि भाई पीड़ित परिवार की बेटी चली गई है, बेटी जाने के बाद जो कार्रवाई हमें चाहिए थी, वो कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा हमें दी गई। अब कितने जो जिन लोगों के नाम जद है, क्या वो अरेस्ट हो चुके हैं? जी, उसके अंदर 2 जो अब मुख्य आरोपी थे जी, दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद 3 के ऊपर पुलिस को शंका थी, वो तीनों भी उठा लिए गए हैं। जी ठीक है ना, क्योंकि हमने उनसे सवाल रखा था कि 70 किलोमीटर दूर गई कैसे, भाई किसी गाड़ी में तो गई होगी जी, वो गाड़ी कहां पर है, तो पुलिस ने वो गाड़ी जब्त कर ली। तो मगर कौन व्यक्ति लेगा, उसको जानकारी थी या नहीं थी। तो कबाड़ी उसने क्या किया था, मर्डर करने के बाद अगले दिन गाड़ी कबाड़ी को बेच दी थी, तो कबाड़ी को भी पुलिस वाले ने उठाया।
मतलब पूरा सबूत जो है वो खत्म करने की तैयारी थी कि भाई पूरा हमने लड़की को कर ही मार- दिया कर ही दिया उन्होंने उन्होंने बेच दिया, गाड़ी को धो दिया गया, कबाड़ी से मिली, गाड़ी रिकवर हुई, लेकिन उसके अंदर जहां तक मेरी बात हुई उसके अंदर कोई खास सबूत पुलिस को मिल नहीं पाए। ऐसा उसके अंदर मुझे बातों से किस तरीके से मर्डर किया गया ये जो ये मर्डर किया गया, उसको लड़की को उन्होंने घर में बुलाया, घर पे बुलाकर उसका गला घोटा गया। मतलब जो पीएम की रिपोर्ट आई, पासपोर्ट की रिपोर्ट आई, उसके अंदर जो है गला घोटने से, चुन्नी से जो गला घोटा गया, उसको मारा गया और तड़पा के मारा गया। फिर उसकी बॉडी को उन्होंने जो पैक किया, उनकी गाड़ी के जो शीशे थे वो काले थे, तो घर वाले गांव वाले ढूंढ रहे थे कि गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तो जो उसकी मम्मी ने मुझे बताया, हम लोग गए लेकिन शीशे काले होने के कारण हमें वो अंदर दिखाई नहीं दी, और वो ले जाकर उन्होंने जो है हिसार के पास सिहावड़ा नहर थी कोई गांव के पास, उस नहर के अंदर फेंक दिया गया। और उसके बाद उन्होंने गाड़ी अगले दिन सेल कर दी कबाड़ी को। तो गाड़ी पुलिस ने रिकवर कर ली है, कबाड़ी से पूछताछ जारी है। जी जी। तो ये जो लड़की है, ये 19 साल की लड़की है, तो ये गई कहाँ पर थी और कहाँ से इसको अपहरण किया गया? वो जो दोषी हैं उनकी गांव में ही चाउमीन की दुकान थी जी। तो वो चाहते थे कि भाई ये मतलब वाल्मीकि जाति की महिला है, हम लोग थोड़े से पैसे वाले हैं, रसूख वाले लोग हैं गांव के अंदर, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा गरीब हालत है उनकी, तो उन्होंने इस कारण से जो है वो उसका अपहरण किया गया, और अपहरण करके जो है वो उन्होंने उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको मारा गया। गांव के अंदर ही जो है चाउमीन की दुकान थी, उनका घर वही था गाँव में ही। उसने अपने घर में बुलाया इसको, जबरदस्ती घर में ले गए और जब अपहरण हुआ। लेकिन लाखन जी, आप कह रहे कि उसने बुलाया और वो लड़की गई है जी, और अपहरण भी हुआ है? नहीं, इसके अंदर क्या हुआ, जो चाउमीन की दुकान थी तो उनके पास नंबर था उनका, आपस में कनेक्टिंग थी उनकी कि भाई चाउमीन की दुकान खुली है, बंद है, या जा रहे हैं वहां से निकल रहे हैं, तो वो लड़के उस पर गलत नजर रखते थे। ओके। इस कारण से फिर उनको लगा कि हाँ जी, हाँ फोन आया होगा, ज्यादा समझ पा रहे हैं हम लोग, फोन आया होगा, उसने कहा आप आ जाओ, चाउमीन यहाँ बना रखी है, तो शायद वो अपने घर पर लेके गए। इस तरीके से हुआ है। जी जी जी। उन्होंने मतलब जहाँ पे वो ठेला लगाते थे, दुकान है, दुकान है, तो उसी के आसपास में कहीं, हाँ घर है उनका आसपास में ही, गांव के, हाँ बिल्कुल, जिनकी वो दुकान है, जिनकी दुकान है सर। अच्छा, उस लड़के ने अंदर बुलाया कि यहाँ पर है चाउमीन वगैरह, जो भी यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, क्योंकि अब वो लड़की बता पाती पूरी बात कि असली कहानी क्या थी। उन्होंने मार दिया। अब बहुत सारे एंगल जुड़ रहे हैं कि वो शादी करने का मामला है, अच्छा, या बहुत सारे एंगल मतलब उसके अंदर जोड़ दिए गए हैं गांव के अंदर, क्योंकि जो लोग हैं वो जिस तरह की बातें उठाएंगे। ऐसे तो हाथरस में भी कितने एंगल बनाए गए, लेकिन लास्ट में ये निकला कि वाकई में उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है और ये हुआ है। लेकिन यहाँ ये कन्फर्म है कि दुष्कर्म हुआ है, यहाँ ये कन्फर्म है कि मर्डर हुआ है, यहाँ ये कन्फर्म है कि उसकी नहर के अंदर बॉडी मिली है। लेकिन अब इसमें ये भी है लखन जी, जैसे मान लीजिए 16 तारीख को ये अपहरण हुआ और 16 को ही ये कांड सब हो गया होगा जी, जो भी था दुष्कर्म और मर्डर तक का। जी जी। और 16 तारीख को ही हो सकता है रात को ही उन्होंने बॉडी को, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो बाहर भेज दिया, वहां पे डिफ्यूज कर दिया। अब ये बॉडी मिलती है कितने दिनों के बाद मिली है सर? ये बॉडी लगभग जो आप मान के चलो 17 और 10 दिन बाद, 10 दिनों बाद मिली है। यानी अब आप खुद समझ सकते हैं, आप ये केस लड़ते भी हैं, आज से नहीं पहले से लड़ रहे हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शायद पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बिल्कुल है, लेकिन ये केस कमजोर हो सकता है। ये मैं बताऊं सुनील जी आपके माध्यम से, डेफिनेटली, क्योंकि सबूत बहुत कम है। वो तो पुलिस वहां की एक्टिव है थोड़ी सी, उन्होंने क्या किया है, पुलिस ने तो अपने बचाव के लिए, क्योंकि अब ये पूरे देश में वायरल हो गया। बिल्कुल। और जब दिल्ली से टीमें जा रही है तो वो आप समझ सकते हो, दिल्ली से लोग जाना कितनी बड़ी बात होती है। यानी समझ लो पीएमओ में बात पहुंच गई है। बिल्कुल है, गृह मंत्रालय और पीएमओ में बात पहुंच गई है जब दिल्ली से लोग आ रहे हैं, तो इसलिए ये अपनी नौकरियां बचाते हैं, नौकरियां बचाते भी हैं, और साथ साथ उन्हें डर रहता है। डर क्या रहता है कि कहीं अगर इन लोगों ने प्रोटेस्ट बना दिया तो हो सकता है हमारी जो है हम ही सस्पेंड हो जाए। और तो आप तो टेंट गाड़ ही रहे थे, हम तो टेंट गाड़ दी इस बात के मारे कि अगर न्याय नहीं होगा, जब तक हमने कहा दोषी नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक कुछ नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे। आप ये देखिए कि 10 दिन तक जब तक बॉडी नहीं मिलती है, पुलिस ने कोई भी सिस्टम, कोई भी ऐसा एंगल नहीं बनाया कि उठाया जाए। लेकिन जैसी बात हमारे तक पहुंचती है दिल्ली के अंदर या सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से सर्कुलेट होती है, तो वो वैसे के वैसे जो है पुलिस एक्शन लेती है। तो मतलब पुलिस को भी झंझोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो जाति है ना, इस देश कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है, और लास्ट पायदान की जाति वाल्मीकि जाति। तो जो वंचित समूह के लोग हैं उनको झंझोड़ना पड़ता है, ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है, दिल्ली यूपी हरियाणा इकट्ठा होता है, तब जाकर हमें न्याय मिलता है। तो न्याय भी हमें तो मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, ताकत दिखानी पड़ती है।
इतनी बुरी कंडीशन में हम लोग हैं। हमारे विधायक नहीं पहुंचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे विधायक हैं, वो नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर। तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी? इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे विधायकों को बाइकआउट करो। सिर्फ विधायक ही नहीं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि वहाँ के जो हरियाणा के जो लोग हैं, जो राजनीति में भी है, संगठन भी चलाते हैं, वो लोग तक वहाँ नहीं पहुँच रहे, और दिल्ली से लोग जा रहे हैं और यूपी से लोग जा रहे हैं। लेकिन ये भी शर्म की बात है कि वहीं के भिवानी एक बहुत बड़ा बाहुबल क्षेत्र है देखा जाए तो एससी समाज का, बिल्कुल। और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है और वहाँ पर कोई ना पहुंचे पीड़ित परिवार के लिए, तो ये बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ा दुख क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ा दुख ये है कि अगर ये अपर कास्ट के लोग होते तो मैं समझता हूं कि तमाम आर्मियां, तमाम संगठन वो उसके अंदर पहुंच जाते, कूच कर, बहुत सारी पार्टियां कूच कर जाती, लेकिन एक भी नहीं कूच किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता है कि वाल्मीकि शुरू में ही पता लग गया कि वाल्मीकि है, और जो दोषी है, छोड़ो इनके साथ, तो जो दोषी है वो उस जाति के लोग हैं जिनका वहां दबंगपना चलता है, जिनकी टीम बनी पड़ी, आर्मी बनी पड़ी है, वो लोग उस दोषी की जाति तो नहीं पहुंचेंगे। अगर अभी ये अन्य समाज का कोई व्यक्ति होता या अन्य अपर कास्ट के दोषी होते तो मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर से लेकर तमाम, मायावती से लेकर तमाम लोगों को ट्वीट हो जाते, तमाम लोग रोड पे उतर जाते, हरियाणा बंद कर दिया जाता। मैं तो बोला भी मीडिया के माध्यम से, आपके दोबारा बोलना चाहता हूं कि ऐसी लड़ाई में कम से कम जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वहां पर, जो उनके यूनियन के नेता हैं, उनको कम से कम हड़ताल कर देनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बड़ा शर्म की बात है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि तमाम लोग जो भी मतलब इस तरीके की जाति देखकर आप लोग आंदोलन मत आओ, जो दोषी है उसके लिए आओ। जब मैं आपको बता दूं, अगर वो वाल्मीकि जाति का व्यक्ति होता ना, मैं जब भी दिल्ली से पहुंचता और मैं तब भी लड़ाई लड़ता जी, क्योंकि दोषी कोई जाति नहीं है, दोषी है, दोषी है। अब कानून भी अगर जाति देखकर सजा दे अगर कोर्ट में भी, तो ऐसे तो किसी को सजा होगी नहीं पाएगी, बिल्कुल ठीक है, न्याय नहीं मिल पाएगा किसी को। तो बिल्कुल। और दूसरी बात सुनील जी, मैंने जैसे ही देखा कि हालत इतनी खराब है, मैंने पीड़ित परिवार का अकाउंट नंबर मैंने मंगा के मैंने सोशल मीडिया पर डाला जी, कि मैं जब उनको लेके जा रहा था गाड़ी में, तो मैंने उससे पूछा कि मैं आपने कुछ खाया है? लगभग शाम को 5:30 हो चुके थे, तो मैं आपने कुछ खाया है? तो आप यकीन नहीं करोगे, उसकी माँ, पिताजी और भाई, आपने नंबर, आपने सिर्फ लिखा हुआ है, नंबर उसमें है नहीं, क्योंकि मेरे फोन में भी आया था तो मैं देख रहा था अकाउंट नंबर में भी, क्योंकि हम भी जो है मदद करना चाहते थे कुछ भी, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर हमें दिखाई नहीं दिया। आपने जो व्हाट्सएप पे जो शेयर किया है। नहीं सर, मैंने एक रील और डाल दी है, फोन दिखाना बेटा, मैंने एक रील और डाल दी, उसके अंदर अकाउंट नंबर लिखने के साथ साथ मैंने पासबुक की फोटोकॉपी भी लगा दी है। नहीं हो सकता आपने जो लिख के अकाउंट नंबर शेयर ना हुआ और जो आपने जो लिखा है सिर्फ वही शेयर हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ। अगर गलती रहेगी तो हम सुधार लेंगे उसको। हाँ, लेकिन मैंने सर पासबुक भी लगाई है। ये आप देखिए जी सर। हाँ सर, ये ना इसके अंदर ये आप जैसे चलाएंगे ना इसको, अच्छा इसको ये लिंक ये अच्छा तो फ्लाइट मोड लगा हुआ है। अच्छा, जैसे आप मतलब इस पे क्लिक करेंगे उससे पूरा अकाउंट नंबर सर, पासबुक वगैरह मैंने सोचा ये कोई वीडियो है वैसे ही। अच्छा। और इसमें अकाउंट नंबर जो है ना मेंशन उसमें नहीं लिखा। अच्छा। नहीं, मैंने इसलिए लिखा था कि हो सकता है लोगों को लगे कि भाई किसका अकाउंट नंबर है, क्योंकि मुझे वहां से फोन आया, जब मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मुझे अपना कोई पेटीएम नंबर दे दीजिए, बारकोड में लगा दूंगा, बारकोड पे लोगों को आसानी होती है। तो जब मैंने पूछा तो मुझसे उन्होंने बोला कि सर हमारे पास कोई पेटीएम कोई गूगल पे नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई आपका किसी मम्मी का हो, पापा का हो, आपका हो, भाई का? तो जीजा का है। तो मैं कहा जीजा का बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमने कहा आपके परिवार को, तो मैंने अकाउंट नंबर बकायदा रील में मेंशन किया, साथ में पासबुक भी लगाई। हो सकता है मेरे से गलती ना हो जाए तो पासबुक भी साथ लोग देख के उसकी मदद हो सके। तो मैं बता दूं, आज भी मैंने दिल्ली से कुछ लोग भेजे हैं जो दिल्ली पुलिस के शायद लोग हैं, और दिल्ली पुलिस के लोग वहां गए हैं आज उनकी मदद करने। वैसे मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कि जो दिल्ली की यूनियन के संगठन के जो लोग हैं वो भी मदद जो है वो करके आए, 2 से 2.5 लाख रुपए शायद, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ऐसा सुना है। और ये अच्छी बात है। देखिए, अपने परिवारों की, अपने समाज के लोगों की मदद भी करनी चाहिए। और उससे बड़ी बात यह कि पीड़ित है, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो पीड़ित है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। सर, जो पीड़ित परिवार है, मेरी यूनियन के लोगों से बात भी हुई जी, संजय टाक जी ने मेरे को बताया कि सर ऐसे हम लोग जाएंगे, क्या करना चाहिए? मैं कहा आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि जो वो व्यक्ति है जो पीड़ित है उसकी कंडीशन, मतलब मैंने बताया गरीब है, अति गरीब, मतलब दलित का भी महादलित, वो कंडीशन में लोग हैं, घर में बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मैंने तमाम लोगों से अपील करी,
और मेरी अपील का नतीजा ये हुआ कि तमाम लोग वहां पहुंचे। आज भी दिल्ली से कुछ लोग जा रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, लखन भाई हम जा रहे हैं। मैं कहा बिल्कुल जाइए, मदद करके आइए। मेरे को पीड़ित परिवार लगभग दिन में डेली 5 से 7 फोन कर रहा है कि सर अब ये आए हैं, सर अब ये आए हैं। मैं कहा जो भी आ रहा है आप मदद लीजिए, और किसी को भी इस मदद का ऐसा ना कोई जीजा, कोई भाई, कोई गांव का भाई बन के उस मदद को हड़प सके, क्योंकि उनको जानकारी भी नहीं, अनपढ़ लोग है वो, उन्हें पता भी नहीं है, जानकारी नहीं है। तो सर मैं उस पर भी मतलब नजर टिकाए हुए हूँ कि किस तरीके से इनकी मदद की जाए। तो उस पर आप अपनी टीम के लोग वहां पर जो है वो आपने छोड़े होंगे, वो उनकी देख रेख के लिए, जी जी, और पूरा गाइड करने के लिए, क्योंकि इस पीड़ित परिवार को दबाने के लिए भी लोग आएंगे, रात में भी आ सकते हैं, सुबह सुबह भी आ सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा होता भी है, आपको पता ही है, तो आप अपनी टीम को वहाँ पर छोड़े ताकि वो नज़र रखे वहाँ। ये आपने सर बड़ा बेहतरीन सवाल किया। मैं बता दूं आपको कि वाकई में ही मतलब उस परिवार पे इतना दबाव था गांव के लोगों का ही जी कि आप लोग समझौता करो, कि भाई मर गई, गांव जैसे बोलते हैं, और ईब तो मर गई भाई, ईब कहाँ वापस आओगी, क्यों गांव में भी दुश्मनी कर रहे हो, इस तरह की बातें उनको बोली गई कि ताकि वो समझौता कर ले। तो लेकिन जैसे हम लोग वहां पहुंचते इनको इतनी हिम्मत, इतना हौसला आ गया कि हमारे पीछे पूरे देश से लोग हैं। हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से पूरे देश के लोग कनेक्ट करवाया उनसे, तो आज उनको हिम्मत है, हौसला है, और वो परिवार भी लड़ना चाहता है। जी ये आप लोगों की ताकत हुई, सोशल मीडिया की ताकत हुई कि परिवार लड़ना चाह रहा है। जी जी, बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं आप कि जो राष्ट्रीय झाड़ू मंच के संस्थापक है लाखन जैकुस जी, ये बड़ी निडरता के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो उस परिवार के साथ में खड़े। इनकी पूरी टीम समूह जो है वो पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं, और लगातार इस पर इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं पुलिस प्रशासन से, और कि इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सभी नज़र जो है बनाए रखे हैं, और इस तरह की निंदनीय घटना का विरोध हम जागो समाज चैनल की ओर से भी भरपूर तरीके से करते हैं, क्योंकि जो गरीब पीड़ित परिवार है वो भी इस देश का निवासी है, इस गांव का निवासी है, इस क्षेत्र का निवासी है, और उसे भी सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद जागो समाज का बहुत बहुत। जी चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी।